Hello everyone, I hope you all are fine at home. Today we will read lesson number 4 Saved by a Dolphin. It is written by James Baldwin. So, firstly, let's read about the author. James Arthur Baldwin, 1924 to 1987, was an American novelist, essayist, playwright, poet, social critic. जेम्स आर्थर बाल्डविन जो था वो एक अमेरिका का नावलकार, लेख भी लिखता था, प्ले राइट नाटक भी लिखता था, पोएट कवि भी था और सोशल क्रिटिक सामाजिक आलोचक भी था. सो लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ जेम्स आर्थर बाल्डविन. Now let's read the lesson. In the city of Corinth, there lived a wonderful musician whose name was Arion. He played the lyre so beautifully and sang so sweetly that people were never tired of praising his music. His fame spread far and wide. So जो ये स्टूडेंट्स लेसन है, ये पूरा का पूरा लेसन रिवॉल्व करता है एरियन के अराउंड. जो एरियन है इसको बचाया गया था, डॉल्फिन ने बचाया था. ये डॉल्फिन क्या है? फिश का नेम है. सेव्ड बाय अ डॉल्फिन इस लेसन का नेम है कि डॉल्फिन के द्वारा बचाया गया. सो इसमें पूरा का पूरा लेसन रिवॉल्व करता है अराउंड एरियन के. सो एरियन है, इसके हैंड में ये लिरे जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये इसने पकड़ी हुई है. दिस इज़ लिरे जो कि ये प्ले करता है. ये एक बहुत ही सुपर्ब वंडरफुल म्यूजिशियन था, संगीतकार, बहुत ही ये पॉपुलर संगीतकार था. इसका नेम था एरियन और ये बड़े ही सुंदर तरीके से गाता था और प्ले करता था लिरे. और लोग जो थे इसकी बहुत प्रेज़ करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे इसके म्यूज़िक की, और इसकी पॉपुलैरिटी दूर दूर तक फैली हुई थी. इन दोज डेज अ म्यूजिकल कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड एट सिसिली. एरियन ट्रेवल टू द आइलैंड टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट. सो उन दिनों में एक म्यूजिकल कॉम्पिटिशन, एक संगीत की प्रतियोगिता हुई थी उन दिनों में. सिसिली भी एक प्लेस का नेम है. ये कोरिंथ वो सिटी है जहाँ पे एरियन रहता था, और ये है सिसिली वो प्लेस जहाँ पे म्यूज़िकल कंपटीशन हुआ था. सो एरियन भी सिसिली चला जाता है और वो आइलैंड पे जाता है. ठीक है. सो आइलैंड मीन्स क्या होता है? आइलैंड मीन्स टापू. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, कि वो पीस ऑफ लैंड जिसके आसपास पानी ही पानी हो. और वहाँ पे जाता है, वहाँ पे कॉन्टेस्ट था, दैट मीन्स वहाँ पे कंपटीशन था म्यूज़िकल, और ये उस कंपटीशन को जीत जाता है. हिज music won him the first prize in the competition. Many people requested him to come to their cities and perform for them. Aaron visited several cities and in each place he was well paid for his music. So ये वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ उस कंपटीशन में अपनी म्यूज़िक के वजह से जीत गया, और लोग इसको बड़ी रिक्वेस्ट करते थे कि इनकी सिटीज़ में लोग अपनी सिटीज़ में इसको बुलाते थे, वहाँ पे इसका म्यूज़िक पूरा परफॉर्म करवाते थे और इसको अच्छा पे भी करते थे, और ये बहुत सारी सिटीज़ में जाता भी था. ही बिकेम वेरी रिच. आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू गो होम. और ये बहुत अमीर हो गया, और कुछ टाइम के बाद इसने सोचा कि अब मैं अपने घर में जाऊँगा. A ship was ready to sail for Corinth, and the captain agreed to take him as a passenger. Unknown to Arion, it was a pirate ship. So एक समुद्री जहाज अब तैयार था कि ये वो समुद्री जहाज ने कोरिंथ में जाना था. कोरिंथ क्या है? वो सिटी जहाँ पे एरियन रहता है. सो वो जो जहाज़ था वो फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए तैयार हो गया था कि अब वो कोरिंथ में जाएगा. और उस शिप का जो कैप्टन था वो उसको एज अ पैसेंजर, एज अ सवारी रखने के लिए मान गया था कि ठीक है तो मेरी शिप में ट्रैवल कर सकता है. अनोन टू एरियन को बट पता नहीं था कि वो जो शिप थी वो पायरेट शिप थी. पायरेट क्या होते हैं? रेडर, जैसे डाकू, समुद्री डाकू होते हैं. द कैप्टन एंड सेलर्स प्लान टू किल एरियन एंड कीप हिज मनी एंड बिलोंगिंग्स. सो जो उस शिप का कैप्टन था और जो सेलर्स थे, सेलर्स क्या होते हैं? जो शिप को चलाते हैं, जो ये वहाँ पे पीपल लोग होते हैं, ठीक है, जो उसकी टेक केयर करते हैं, बोट्समैन भी कहते हैं सेलर को. उन्होंने प्लान किया
कि कैप्टन ने और सेलर्स ने कि एरियन को मार दिया जाए और उसकी जितनी भी पैसा है इसके पास और जितनी भी इसकी बिलोंगिंग्स, दैट मीन्स कि जो भी इसकी चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो सब कुछ ले ली जाए. एरियन ओवरहार्ड देम प्लॉटिंग, यू मे टेक एवरीथिंग दैट आई हैव. ही टोल्ड दैम इफ़ यू स्पेयर माई लाइफ. तो जो एरियन है वो ओवर हार्ड मीन्स वो सुन लेता है कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं. तो वो जो कहते हैं, एरियन उनको कहता है कि ठीक है, तुम मेरे पास जो कुछ भी ले लो, बट मेरे को स्पेयर कर दो, मेरे को छोड़ दो. ठीक है. द किंग ऑफ कॉरिंथ वाज एरियंस फ्रेंड. द सेलर्स feared दैट if they let Aryan live, he would report the matter to the king. So जो कॉरिंथ जिस प्लेस में एरियन ने जाना, जहाँ का वो निवासी है, वहाँ का जो राजा एरियन का दोस्त था. और सेलर्स जो जितने भी वहाँ पे बोटमैन होते हैं वो सब डर जाते हैं. फेयर्ड मीन्स डर जाना. सो वो डर जाती है कि क्योंकि एरियन का किंग जो है फ्रेंड है, तो एरियन सारा का सारा मैटर, पूरी की पूरी खबर जो है वो किंग तक पहुंचा देगा. सो वी विल नॉट स्पेयर योर लाइफ, दे सेड, बट यू हैव अ चॉइस. यू विल ईदर थ्रो यू overboard or we will kill you and bury you. Which shall it be? सो उसके बाद जब भी उनको पता चलता है कि एरियन उसका फ्रेंड है, तो वो कहते हैं कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी लाइफ को, हम तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे. बट कहते हैं कि तेरे पास एक चॉइस है, कि तू एक चॉइस कर सकता है. या तो तू ओवरबोर्ड का मीनिंग होता है कि बोट या शिप से नीचे गिर जाना, पानी में गिर जाना. ठीक है. सो कहते हैं कि या तो तू कूद जा, जंप कर जा पानी में, या तो हम तेरे को मार के कहीं पे दबा देंगे. एंटॉम करना, बरी करना मीन्स होता है कि दबा देना. कहते हैं कि अब ये तेरी चॉइस है कि तू क्या करेगा, क्या चूज़ करेगा. आई वुड रैदर जंप ओवरबोर्ड माई सेल्फ, सेट एरियन, बट आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ विश. तो फिर एरियन बोलता है कि ठीक है, मैं ओवरबोर्ड कर लूँगा अपने आप ही. दैट मीन्स कि कहता है मैं कूद जाऊँगा पानी में अपने आप ही, बट कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी एक विश, मेरी एक इच्छा पूरी की जाए. ठीक है. उसको पूरा करने के लिए मेरे को अलो किया जाए, परमिशन दी जाए. वट इज़ इट? आस्क्ड द कैप्टन. अलो मी टू सिंग माई फेवरेट सॉन्ग. आई प्रॉमिस दैट एज सून एज इट इज़ ओवर आई विल जंप इन टू द सी. सो आगे से कैप्टन पूछता है शिप का कि हाँ, वो क्या है, क्या तेरी इच्छा है. सो आगे से फिर एरियन रिप्लाई करता है कि मेरे को अलो करो, मेरे को परमिशन दो कि मैं अपना मन पसंदीदा गाना गा पाऊँ. और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरा सॉन्ग फिनिश होगा तो मैं अपने आप ओवरबोर्ड कर जाऊँगा, मैं जंप कर जाऊँगा सी में. एरियन, तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक द सेलर्स ग्रांटेड एरियंस विश? क्या आपको लगता है कि अब जो सेलर्स हैं वो इसकी विश को मान जाएंगे, वो परमिशन दे देंगे इसको? सो लेट्स रीड करते हैं कि आगे क्या होता है. एरियन स्टूड नियर द रेलिंग ऑफ द शिप एंड द सेलर्स गैदर्ड इन अ सेमी सर्कल अराउंड हिम. तो आपको पता है जो शिप, बेड़ी कैसी होती है. मैं यहाँ पे रफली एक स्केच बनाती हूँ कि मान लो ये शिप है. ठीक है. तो यहाँ पे शिप में कहीं रेलिंग क्या होती है, जो साइड में जो लोहे की लगी होती है रेलिंग, आसपास घेरा बना होता है. सो वहाँ पे ये एरियन खुद खड़ा हो जाता है, प्ले करता है वहाँ पे अपना म्यूज़िक, अपना सॉन्ग स्टार्ट करता है, और जितने भी सेलर्स होते हैं इसके आसपास सेमी सर्कल में खड़े हो जाते हैं. ठीक है. सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल जो होता है, उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और इसका म्यूज़िक सुनते हैं. ही प्लेड हिज लिरे एंड sang a song so sweet that many of the sailors were moved to tears. As soon as the song was over, Aryan threw himself into the sea. The sailors divided his money among themselves and the ship sailed on. So जैसे ही वो अपना लिरे चलाता है, लिरे मैंने अभी बोला वीणा होती है, जो अभी आपने देखा कि फर्स्ट पेज में एरियन ने अपने हैंड में पकड़ी हुई है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. जब भी वो उसको प्ले करता है, स्वीट सा, मीठा सा, मधुर सा म्यूज़िक जब वो प्ले करता है, जितने भी सेलर्स उसमें होते हैं शिप में, जितने भी बोट्समैन होते हैं, सभी रोने लग पड़ते हैं. उनकी आइज़ में आंसू आ जाते हैं. और जैसे ही वो अपना सॉन्ग फिनिश करता है, एरियन अब फटाफट से सी में जंप कर लेता है. और जो जितने सेलर्स हैं, सेलर्स उसकी मनी, उसकी बिलोंगिंग्स को अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और शिप जो है वो सेल्ड ऑन होती रहती है. सेल्ड ऑन मीन्स ये चलती रहती है शिप. In a few days, they reached the port of Corinth. An officer was waiting
for them and took them to the king. तो कुछ दिनों के बाद वो पोर्ट ऑफ कोरिंथ पे पहुंच जाते हैं. पोर्ट होता है बंदरगाह, जिसको हार्बर भी बोलते हैं. ये वो प्लेस होती है जहाँ पे शिप्स या बेड़ियाँ रुकती हैं और वहाँ से कुछ सामान को उतारती हैं, सामान को लेती हैं, या फिर पैसेंजर्स सवारियों को उतारती हैं, लेती हैं. ये वो पार्ट होता है, वो एरिया होता है. सो पोर्ट ऑफ कोरिंथ क्या बंदरगाह जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक ऑफिसर वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था सभी का, एंड उनके साथ किंग भी था. हैव यू कम फ्रॉम इटली आज द किंग. तो किंग पूछते हैं कि क्या आप इटली से आए हो. वी हैव सेट द कैप्टन. वेयर इज़ आर्यन द फेमस म्यूजिशियन एंड माई डियर फ्रेंड. आई नो ही वॉज अ पैसेंजर ऑन योर शिप. तो आगे से कैप्टन कहता है कि हाँ, हम इटली से ही आ रहे हैं. तो फिर किंग पूछता है कि आर्यन कहाँ पे है, जो कि वो फेमस पॉपुलर म्यूजिशियन है, जो बहुत ही मशहूर संगीतकार है और मेरा डियर फ्रेंड है. ठीक है, मेरा प्रिय मित्र है. कहता है कि वो मेरे को पता है कि आप ही की शिप में पैसेंजर था, आप ही की शिप में वो एक सवारी था. यू मीन द म्यूजिकल फेलो, सेड द कैप्टन ट्राइंग टू लुक सैड. ही फेल ओवरबोर्ड एंड ड्रॉन इन द सी. वी कुड नॉट सेव हिम. सो आगे से कहता है कि अच्छा वो आदमी, वो संगीतकार. कैप्टन आगे से कहता है कि सैड सा होकर, सैड सा फेस बनाकर कहता है कि वो तो पानी में कूद गया, वो ओवरबोर्ड कर गया और हम उसको बचा भी ना पाए. वो समुद्र में कूद गया और हम उसको सेव भी ना कर पाए. हार्डली हैड ही स्पोकन व्हेन आर्यन वॉक्ड इनटू द रूम ड्रेस्ड इन द सेम क्लोथ्स ही वाज वेयरिंग ऑन द शिप. द कैप्टन एंड द सेलर्स वर सो फ्राइटेंड दे फेल अपॉन their knees and confessed their crime. So जैसे ही वो किंग को बताता है कि वो उसको हम बचा नहीं पाए, पीछे से ही एक रूम से, एक कमरे से आर्यन आ रहा होता है. और आर्यन ने वही कपड़े पहने होते हैं जो कपड़े उसने उस शिप में पहने थे. ठीक है. द कैप्टन एंड द सेलर्स वर सो फ्राइटेंड. और ये देखकर कैप्टन और सेलर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. और फिर उनको पता होता है कि अब तो लगता है आर्यन ने सब कुछ बता दिया होगा किंग को, क्योंकि किंग उसका फ्रेंड है. तो वो कन्फेस कर लेते हैं अपना क्राइम, अपनी नीज मीन्स होता है घुटने. ठीक है, घुटनों पे गिर जाते हैं और अपना क्राइम, जो उन्होंने पाप किया, मिसडीड किया, गलत काम किया, उसको एडमिट कर लेते हैं, मान जाते हैं. वो किंग के सामने बोल देते हैं कि हाँ, हमारी वजह से वो ओवरबोर्ड हुआ है. ठीक है. दे वंडर्ड हाउ आर्यन वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग. When Aryan had sung his beautiful song, charmed by his music, dolphins had gathered around the ship. When he had jumped into the sea, one of the dolphins had carried him on its back to the nearest shore. Aryan had then traveled to Corinth, not stopped even to change his clothes. So सभी wondered, सभी चौंक जाते कि सच में ये डूबने से बच गया है. वो सभी जितने भी सेलर्स, कैप्टन होते हैं, वो सभी चौंक जाते हैं, वंडर्ड हो जाते हैं कि सच में कैसे आर्यन बच गया डूबने से. ड्रॉन मीन्स होता है गो अंडर, पानी में डूबने से वो कैसे बच गया. और जब फिर ये जो आर्यन है, इसने अपनी स्टोरी ऑलरेडी बताई होती किंग को, बट वो बिलीव नहीं कर रहा होता. आर्यन अपने जब वो ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल गीत गाया और ब्यूटीफुल म्यूज़िक प्ले किया, तो जितनी भी डॉल्फिन्स फिश जो है ना, उनको म्यूज़िक बड़ा पसंद है. सो उसकी शिप के आसपास वो गैदर्ड हो गई थी. गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठी हो गई थी. और जब ही उसने जंप किया सी में आर्यन ने, तो उन डॉल्फिन्स में से एक डॉल्फिन ने आर्यन को अपनी बैक पे, अपनी पीठ पे बिठा लिया और उसको नियरेस्ट शोर पे ले गई. शोर मीन्स होता है सी साइड, किनारा. और जो भी पास में किनारा था वहाँ पे उसको सेव ले गई. आर्यन हैड देन ट्रैवल टू कोरिंथ, नॉट स्टॉप्ड इवन टू चेंज हिज क्लॉथ्स. तो फटाफट से आर्यन चला गया कोरिंथ, अपनी जो लिविंग प्लेस जहाँ पे उसका घर, वहाँ पे उस सिटी में चला गया और रास्ते में कहीं पे रुका भी नहीं अपने क्लोथ, अपने कपड़े चेंज करने के लिए. ही हैड टोल्ड द किंग अबाउट द एडवेंचर्स ही हैड अंडरगोन, बट द किंग वुड नॉट बिलीव हिम. वेट टिल द शिप अराइव्स, आर्यन हैड सेड, एंड यू विल नो द ट्रुथ. A few hours later, the ship came into the port, and you know what happened then. Many people refused to believe that Aryan was saved by a dolphin, but none could deny that he was the most gifted musician. तो अब क्या होता है कि जो सारा का सारा एडवेंचर होता है कि रिस्की काम, जो साहसी कार्य किया है,
वो सारा का सारा जो उसने फेस किया, जो उसने सहा, वो सब कुछ आके किंग को बताता है। बट ना तो किंग और ना ही वहाँ के लोग उस पर बिलीव कर पाते, कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि सच में ये जो स्टोरी बता रहा है एरियन वो सच होगी। बट फिर जो एरियन है, एरियन बोलता है कि ठीक है, शिप के आने का इंतज़ार करो, जब तक वो बेड़ी आएगी, जब तक वो समुद्री जहाज़ आएगा, तब तक आप वेट करो, उसके बाद आपको ट्रुथ, उसके बाद आपको सच पूरा का पूरा पता चल जाएगा। और कुछ ही घंटों बाद जब वो शिप वहाँ पे पोर्ट पे पहुँची, उस बंदरगाह पे पहुँची जहाँ पे सभी खड़े थे, एरियन था, किंग था और लोग थे, और तो तब इनको क्लियर हुआ, जब सच में जो कैप्टन एंड सेलर्स उनको उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हुआ कि ये तो पानी में कूद गया था, फिर जाके सबको बिलीव हुआ। पहले तो कोई भी नहीं मान रहा था, सभी रिफ्यूज़ कर रहे थे, डिक्लाइंड, रिजेक्ट कर रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता कि एरियन को किसी डॉल्फिन ने बचाया। बट सच में एरियन वॉज सेव्ड बाय अ डॉल्फिन। और सभी बाद में कहते हैं कि हाँ सच में जो एरियन है वो गिफ्टेड म्यूजिशियन है, उसको भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी आशीर्वाद हैं, और ये गिफ्टेड एक म्यूजिशियन, संगीतकार है। अ ग्रीक लेजेंड, लेजेंड मीन्स स्टूडेंट्स होता है स्टोरीज, जो कि ओल्ड स्टोरीज, जो कि ट्रुथ हो भी सकती हैं और नहीं भी। और ये जो है अ ग्रीक लेजेंड स्टोरी है। ग्रीक मीन्स रिलेटेड टू ग्रीस, ग्रीस एक प्लेस का नेम है, सो वहाँ की ये एक स्टोरी है। I hope students this chapter is interesting and is clear to all of you. Thank you.